कॉस्मॉस के पौधे को घर लाने के बाद ये सूखने लगते हैं या रीपॉटिंग के तुरंत बाद सूखने लगते हैं, इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो में इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि कॉस्मॉस का पौधा बहुत जल्दी मुरझाने क्यों लगता है, क्या गलतियाँ हमसे हो जाती हैं जिस वजह से कॉस्मॉस पर हम ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं ले पाते हैं। कॉस्मॉस के पौधे अभी बहुत ही आसानी से नर्सरी पर आपको मिलेंगे। मई के शुरू में ही यदि आप इस पौधे को लगाते हैं 3 से 4 महीने आपके गार्डन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। सीड्स के द्वारा इस पौधे को बहुत आसानी से उगाया जाता है। वैसे तो इसके 4-5 कलर्स आते हैं, लेकिन नर्सरी पर ये 2 कलर ईजिली मैंने देखे हैं, येलो के ही दोनों शेड है। कॉस्मॉस के पौधे को यदि आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है, बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। इस पौधे को आप चाहें तो 8 इंच के कंटेनर में बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर के तरफ ही होती हैं, ज़्यादा आप यूँ कह सकते हैं कि नीचे नहीं जाती हैं परमानेंट पौधे की तरफ। तो कॉस्मॉस को आप छोटे कंटेनर में लगाइए, संभालना इजी होगा। आप ये कर सकते हैं कि अपने गार्डन में ज़्यादा हरियाली ऐड करने के लिए 4-5 पौधे को एक साथ लगा सकते हैं। कॉस्मॉस के पौधे में एक ही प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है कि एक ही दिन में इसकी पत्तियां झुकी झुकी सी होने लगती हैं और सूखने लगती हैं। तो इसका उपाय क्या है और किस तरीके से पत्तियों को लश ग्रीन रख सकते हैं? देखिए, कॉस्मॉस को डेली पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि एक टाइम भी आप पानी नहीं देते हैं तो बहुत जल्द पौधे पर इसका असर दिखता है और इसके जो लीव्स हैं वो ड्राई होने लगते हैं। तो आपको क्या करना होगा इस चीज़ से बचने के लिए? सुबह और शाम दोनों टाइम आप इसमें पानी देंगे। इसका एक बेहतर तरीका भी ये है कि गमले के नीचे प्लेट लगाइए और उस प्लेट में पानी डालकर छोड़ दीजिए, जिससे कि पौधे को मॉइस्चर मिलता रहेगा और पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। कॉस्मॉस को यदि पानी की थोड़ी भी कमी होती है तो सारी इसकी लीव्स ड्रूपी हो जाती हैं और फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो कॉस्मॉस को सुबह और शाम, अभी गर्मियों में दोनों टाइम पानी देंगे। और क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है, बिना फुल सन के ये ग्रो नहीं हो सकता है, तो इसकी जो सॉइल है वो भी बहुत जल्दी जल्दी सूख जाती है। पूरे दिन के सनलाइट में आप इसे रखेंगे और जो सॉइल है वो वेल ड्रेन बनाएंगे, यानी कि मिट्टी को कीचड़ जैसा नहीं बनाना है, लेकिन वेल ड्रेन सॉइल हो, इस बात का ध्यान रखें। अगली जो चीज़ ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मान लीजिए पौधा लंबा हो रहा है और हवा से बार बार झुक रहा है, तो इसे आप कुछ इस तरीके से स्टिक लगा करके इसे आप सहारा दीजिए। अदरवाइज़ जो पौधे बार बार हवा के प्रेशर में झुकते हैं, उनके रूट्स के पास हवा जाने से वो पौधे ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इन्हें हेल्प देना, सहारा देना बहुत ही ज़रूरी होगा। इस तरीके से आप किसी भी स्टिक वगैरह से बांध दीजिए, जिससे कि ये पौधा सीधा रहे और बार बार झुके ना। अब अगली चीज़ ये है कि पौधे पर अक्सर फंगस का अटैक हो जाता है। तो फंगस के लिए जो घरेलू उपाय हम अपना सकते हैं वो 1 चम्मच सर्फ या शैम्पू को पानी में डालकर हम स्प्रे कर सकते हैं, जिससे फंगस बहुत अच्छे से चला जाता है। आपके पास फंजीसाइड है तो वीक में एक बार इस प्रोसेस को दोहराना है, आप फंजीसाइड से स्प्रे कीजिए। अगली चीज़ ये है कि सॉइल कैसी होनी चाहिए। देखिए, मैं दिखा रही हूँ अपने गमले की सॉइल, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मॉइस्चर लिए हुए है। तो आपके पौधे के जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर हमेशा मेंटेन होना चाहिए। इसी के लिए गर्मियों में इस तरीके के प्लेट्स हम लगाते हैं। यदि ऊपर से पानी आप नहीं भी दे रहे हैं तो प्लेट में पानी डाल करके छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पानी, जिससे कि रूट्स को मॉइस्चर मिलता रहता है और ये पौधे बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। ये तब करें जब आपको लगता है कि आप संभाल नहीं पा रहे इस पौधे को। तो इस ट्रिक से आप किसी भी पौधे को सूखने से बचा सकते हैं गर्मियों में, सिर्फ अडेनियम को नहीं। अडेनियम को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात यह है कि कॉस्मॉस पर ज़्यादा फूल कैसे लिए जाए। कई लोग लिख रहे थे कि नर्सरी से जितने हम कलियां लेकर आए थे बस उतने खिले और पौधा सूखने लगा। देखिए, इसका एक ही ट्रिक है और वह है पिंचिंग। जैसे ही फूल खिल जाते हैं, जब तक आप इसे कट नहीं करेंगे ये पौधा धीरे धीरे सूखता जाएगा। यदि कट करेंगे न्यू ब्रांच आएगी और न्यू ब्रांच पर ही हमेशा फ्लावरिंग होती है, जैसे मोगरा के साथ होता है।
मोगरे को भी पिंचिंग के द्वारा ही हम घना बनाते हैं और ज़्यादा फूल ले पाते हैं। तो कॉस्मोस को भी पिंचिंग के द्वारा ही आप घना बना सकते हैं और ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो जैसे ही इसके फूल सूख जाते हैं आप तुरंत डेड हेड कर दीजिए, निकाल दीजिए इसे। और काटने का, फूल हटाने का तरीका क्या है, सिर्फ ऊपर से नहीं हटाना, 1 इंच नीचे से, जहाँ से कि 2 पत्तियाँ निकल रही हैं, देखिए जहाँ से 2 लीव्स निकल रही हैं वहाँ पर कट करेंगे तो वहाँ जो स्टेम है वो प्रमोट हो जाएगा और न्यू स्टेम पर बहुत जल्दी फ्लावरिंग ले पाएंगे। यानी ये जो पौधा है इस पर कैंची आपको डेली ही चलाना है। जैसे कोई पत्ता सूखता है उसे हटाइए, स्टेम सूखती है उसे हटाइए, और हमेशा इसको स्वस्थ रखने का यही एक रामबाण नुस्खा है। अब बात करते हैं खाद की। बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत तो नहीं है इस पौधे को, लेकिन ज़्यादा फूल लेने के लिए खाद जो है हेल्प करता है। इसमें एक ही खाद बहुत बढ़िया चलेगा और वह है वर्मी कंपोस्ट। कई लोग कहते हैं कि कौन से खाद डालें अपने पौधे को। जो वर्मी कंपोस्ट या काउडंग सबसे अच्छा खाद होता है गर्मियों में, ये ठंडी खाद के रूप में आप अपने पौधे को दीजिए। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ कि किस तरीके से कंडे या उपले या जिसे ड्राई काउडंग केक कहते हैं, किस तरीके से हम खाद बना सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि वो खाद बना करके आप अपने पौधे को हर एक वीक देते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले पाएंगे। हर एक वीक इसलिए देना है क्योंकि ये बरसातों तक ही बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। बाद में यदि आप पौधे को बचा पाते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप इसके सीड्स को बचा करके रख सकते हैं। यदि आप ड्राई खाद दे रहे हैं तो देने का ये तरीका होना चाहिए कि 1 चम्मच आप ऊपर से, इतने बड़े कंटेनर में, ये 5 से 6 इंच का कंटेनर होगा, 1 चम्मच ऊपर से आप बिछा दीजिए और बिछाकर ऊपर से पानी डालकर छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा गुड़ाई करने की इस पौधे में ज़रूरत नहीं है। और यदि वो आप लिक्विड खाद बनाते हैं तो उसे आप 1 कप देंगे हर एक वीक, वो बना करके स्टोर करके भी रखा जा सकता है। ये जो खाद है ये पौधे पर लश ग्रीन पत्तियाँ लेने में और ज़्यादा फ्लावर लेने में आपको बहुत तक हेल्प करेगा। आप हर वो खाद दे सकते हैं जो फूलों वाले पौधों को अपने आप गार्डन में देते हैं, अपने अनुभव से आप यूज़ करते हैं, हर वो खाद दे सकते हैं। पानी डेली दीजिए। इस तरीके से कॉस्मोस पर आप ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।